जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस और मैं रवि सर। मैं आज आपको मैथ के बारे में कुछ ऐसा समझाऊंगा कि आपको जो है रिलैक्स फील होगा और आप जो है मैथ को अच्छे से कर सकेंगे। सबसे पहले आप ये सोचें, आप कभी भी ये ना सोचें कि मतलब आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आप सबसे पहले ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और जो कर सकते हैं केवल आप उस पर कमांड बनाने की कोशिश करें। आलतू फालतू चीज़ें ना सोचें। मैथ कोई इतना बढ़िया कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपके दिमाग पे बोझ डाले। सिर्फ इसको करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगी, और अगर आप इसको घबरा के या किसी तरीके से दिमाग पे बोझ डाल के करेंगे तो कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे। मैथ में आप मैथ को कभी भी करें तो आप उसको दो टाइप्स में बांट लें, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। कुछ क्वेश्चन साधारण होते हैं, कुछ असाधारण होते हैं। जो साधारण क्वेश्चन है उनको आप लाइटली लें, और जो असाधारण क्वेश्चन है या एबनॉर्मल हैं उनको आप जो है बहुत माइंड से और डीपली करने की कोशिश करें। और अगर नहीं हो रहा है तो उस पर किसी तरीके का दिमाग पर बोझ ना डालें। बस आप पढ़ाई व्यवस्थित करेंगे तभी आपको मैथ आएगी, अन्यथा आपको मैथ कभी भी नहीं आ पाएगी। मैथ करने के लिए व्यवस्थित तरीका चाहिए। किसी तरीके का हाई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैथ को इतना सिलेबस समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उतना ही करें जितना आपके लिए स्कोरिंग गेन कर सकता है। आप गणितज्ञ अभी नहीं बन सकते। गणितज्ञ बनने के लिए बहुत टाइम है। अभी आपको केवल इंटर करना है। हल्के हल्के मैथ होती है और हल्के हल्के उसका प्रोग्रेस होता है, तो आप करेंगे और मैं आपके साथ हूँ, तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप केवल वीडियो देखते रहें और मेरे साथ रहें। जो भी परेशानी हो उसको शेयर करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। और अभी कल मैंने आपको कुछ कोर्स के बारे में समझाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोर्स में क्या आपको स्कोरिंग कराएंगी और कौन सी चीज़ टफ होंगी। तो सबसे पहले हम वो करेंगे जो हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो आज मैं आपको शुरू कराऊंगा मैट्रिक्स। बच्चों, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैट्रिक्स होती क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा रैखिक समीकरणों को समझना होगा। आपने 8th वगैरह 9th वगैरह में की होंगी। जैसे समीकरण होती थी कि 2x + 3y = 10 या 3x - 4y = 2। जब ये इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन में जो x y के गुणांक हैं, अगर उस गुणांकों को आप एक विन्यास बना दें, आप उस गुणांकों का 2 3 और फिर दूसरी इक्वेशन की 3 4, तो जब गुणांकों का जो ये विन्यास तैयार करते हैं, इस विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। आपने बहुत से क्वेश्चन इवाल्टी पढ़े होंगे कि जैसे 3 बल्लों और 2 गेंदों का मूल इतना है, या 5 बल्लों और 4 गेंदों का मूल इतना है। तो बल्ले और गेंद जो वस्तुएं होती हैं उनको जब आप एक बॉक्स में तैयार कर देते हैं तो ये बॉक्स ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसको समझने की ज़रूरत है। मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं कि ये 2 का ही होगा। अगर चर 3 होंगे, जैसे कि समीकरण होगी कि 3x + 4y + 3z = 10, तब मैट्रिक्स में ये 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3 4 3। अदर अगर दूसरी इक्वेशन होंगी तो अदर यहाँ फिर इधर। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स वास्तव में रैखिक चर जो होते हैं उनमें उनके गुणांकों का एक बॉक्स होता है। डेफिनेशन समझे तो आप ये समझ सकते हो कि आव्यूह फंक्शनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार कह सकते हो, और नहीं तो यहां पर आप इसको वर्गाकार कह सकते हो। वर्गाकार विन्यास होता है। एक वर्गाकार विन्यास होता है। ये वर्गाकार हो सकता है, ये आयताकार हो सकता है। आयताकार आपको कॉलम में हो सकता है या आयताकार वो रो में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये आव्यूह होता क्या है।
मैंने बता दिया आव्यूह वास्तव में जो है रैखिक चरों के गुणांकों का एक क्रम विन्यास होता है। अब ये क्रम विन्यास किस तरह से होगा इसको समझने की जरूरत है। देखें जरा बहुत ध्यान से, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, तो उसको भी बताना होता है। कॉलम रो को क्रम बताने को हम ऑर्डर कहते हैं, यानी कोटि। हर आव्यूह की एक कोटि होती है। क्या कोटि होती है उसको समझने की ज़रूरत है। देखें ज़रा, जैसे कोई भी आव्यूह है, जैसे कोई आव्यूह है 2 3 4 3 5 3 2। आप इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको एक ये लाइन दिखाई दे रही है और एक आपको ये दिख रही है। इसमें पहली लाइन यानी पहली पंक्ति, दूसरी लाइन दूसरी पंक्ति, यानी टोटल कितनी पंक्ति हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 2 पंक्ति हैं। अगर आप इसमें देखें ध्यान से, स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ आपको यहाँ पे 3 दिखेंगे। अब अगर इसको आप 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ लिख दें तो ये टोटल प्रदर्शन, यानी जो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये कोटि कहलाता है। किसी भी आव्यूह की कोटि दिखाने के लिए सबसे पहले उसका पंक्ति का नंबर लिखते हैं, उसके बाद उसके स्तंभ का नंबर लिखते हैं, यानी कि पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। और इसके अनुसार ही मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। ये कोटि, और कोटि में एक चीज़ आप जरूर याद रखना, पहले रो का नंबर आएगा, उसके बाद कॉलम का नंबर आएगा। आप कॉलम पहले लिख देंगे तो कोटि गलत हो जाएगी। कोटि में पहले रो और उसके बाद कॉलम। कैसे, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। ये ऐसा जरूरी नहीं कि 2 into 3 हो, जैसा आव्यूह होगा उसी तरीके से उसकी कोटि होगी। जैसे 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तब इसकी कोटि जो है 3 into 2 होगी, जबकि इसकी कोटि 2 into 3 थी। यानी कि पहले पंक्ति का नंबर लिखना है और उसके बाद आपको स्तंभ का नंबर लिखना है। समझ आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे बोल सकते हो। क्या आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप समझ लो। देखो ये आप यहाँ देखें, यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर 2 स्तंभ हैं, इसका मतलब इसकी कोटि होगी 3 into 2। और यहाँ पर देखो ये 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, इसका मतलब इसकी कोटि होगी 2 into 3। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं बार बार। आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप पूछ सकते हो। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, किसी तरीके से पूछ सकते हैं आप, है ना। तो मैंने अभी आपको ऑर्डर के बारे में बताया। अब ऑर्डर के अनुसार ही आव्यूह के प्रकार होते हैं। देखें जरा, सबसे पहले आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहला नंबर आता है पंक्ति आव्यूह। नाम से पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह, यानी कि रो मैट्रिक्स। रो एक पंक्ति। जब आपके पास ऐसा आव्यूह हो कि जो इस तरीके से फैला हुआ हो तो ये कहलाता है पंक्ति आव्यूह। जैसे आप समझ सकते हैं 2 3 4 5, ये पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है ये इस टाइप से फैला हुआ पंक्ति आव्यूह। अच्छा, जरूरी नहीं कि पंक्ति आव्यूह में एक ही लाइन हो, बस सिर्फ इतना है कि पंक्ति में अवयव ज़्यादा होंगे। अगर पंक्ति में अवयव ज़्यादा है तो वो पंक्ति आव्यूह। जैसे 2 4 5 3 3 2 1 2, ये भी आपका पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 4 अवयव ऐसे आ रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे बोल दें। पंक्ति आव्यूह कि जब आपका आव्यूह इस तरीके से फैला हुआ हो, अगर ऐसे करके फैलता हो, ऐसे फैलेगा ये, तो ये कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है। इसके बाद दूसरा आपका आएगा स्तंभ आव्यूह। जस्ट पंक्ति आव्यूह के जैसा ही होता है। पंक्ति आव्यूह ऐसे फैला हुआ होगा, जबकि स्तंभ आव्यूह ऐसे खड़ा होगा। कैसे? अगर आपके पास कोई भी आव्यूह ऐसा हो जिसमें एलिमेंट्स इस टाइप से लिखे हुए हो, इस तरीके से लिखे हुए हो,
तो ये कहलाएगा आपका स्तंभ आव्यूह, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर 2 हो और जरूरी नहीं कि इसके अंदर 1 स्तंभ हो। ये 2 स्तंभ हो सकते हैं, 1 स्तंभ हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि अगर स्तंभ इस तरीके से अगर अवयव ज़्यादा हैं तो वो स्तंभ आव्यूह, और अगर अवयव ऐसे ज़्यादा हैं तो पंक्ति आव्यूह। मुझे लगता है समझ में आया हो आपको। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आपको पता चलता है जब लंबाई चौड़ाई एक सी हो तो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब रो में और कॉलम में सेम एलिमेंट्स हो तो वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। इसको समझ लें कैसे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 3 या 3 4, तो ये आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। वर्ग आव्यूह की कोटि सदैव सेम नंबर होती है। वर्ग आव्यूह की कोटि सेम नंबर होते हैं। कैसे? वर्ग आव्यूह 2 इंटू 2 कोटि का हो सकता है, 3 इंटू 3 कोटि का हो सकता है, 4 इंटू 4 कोटि का हो सकता है। मतलब जो रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो ये कहलाता है आपका वर्ग आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आपका आता है चौथा विकर्ण आव्यूह। जब विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है, इसको समझने की जरूरत है। जब आपके पास मैट्रिक्स ऐसा हो कि जिसमें केवल विकर्ण पर, मतलब तिरछे पर अवयव हो और बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य हो, इस टाइप से ये तिरछा, तो ये आपका कहलाता है विकर्ण आव्यूह। इसको समझने की जरूरत है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बस जितने टोटल, और जरूरी नहीं है 3 इंटू 3 का ही हो, 2 का भी हो सकता है, इस टाइप से। ये भी आपका विकर्ण आव्यूह है। जब आपके किसी भी आव्यूह में एलिमेंट्स क्रॉस में हो तो ये कहलाता है विकर्ण आव्यूह। तो मैंने आपको ये विकर्ण आव्यूह के बारे में बताया। हाँ, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पंक्ति आव्यूह में अवयव इस टाइप से होते हैं, स्तंभ आव्यूह में अवयव इस टाइप से होते हैं, वर्ग आव्यूह में अवयव जितने रो में होंगे एलिमेंट्स उतने ही कॉलम में होंगे। विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्ण पर एलिमेंट्स होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, और बाकी टोटल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसमें शून्य आव्यूह अगर दिया हुआ है तो शून्य आव्यूह में सभी अवयव शून्य होंगे। हालांकि ये कोई बेसिक नॉलेज है, ये कोई पेपर के हिसाब से नहीं है, आप इसमें कोई स्कोरिंग गेन का नहीं है, केवल आपको एक समझाना है, बस मैट्रिक्स के बारे में बताना है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेना आप। ये जो तस्मक आव्यूह है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है, ये एक विकर्ण आव्यूह ही होता है। अभी मैं विकर्ण आव्यूह आपको समझा रहा था, समझना बहुत ध्यान से। जब कोई आव्यूह ऐसा हो कि जिसके विकर्ण पर ही अवयव हो और शेष अवयव 0 हो जाएं तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाता है। लेकिन अगर यहां पर केवल 1 1 1 हो तब ये तस्मक आव्यूह कहलाता है, तस्मक आव्यूह कहलाता है, तस्मक आव्यूह। अच्छा, इस आव्यूह को आई से शो करते हैं, कहीं पर भी आई लिखा हुआ हो तब आप उसे तस्मक आव्यूह समझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझें। इसका एक और नाम है, अलग से याद रखना, इसको इकाई आव्यूह भी कहते हैं, इकाई आव्यूह। ये इकाई आव्यूह क्यों कहते हैं इसको मैं बताऊंगा, समझ लें। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तब इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 1 आती है। ऐसा आव्यूह जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आए वो इकाई आव्यूह कहलाता है, समझ लेना। अब डिटर्मिनेंट क्या है इसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट्स, मैं डिटर्मिनेंट्स आपको इसके बाद कराऊंगा, पहले आव्यूह। तो आव्यूह में आपको ये समझने की आवश्यकता है
कि ऑब्व्यू कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि पेपर में ये पूछते नहीं है, केवल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। आप चाहो तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आगे क्वेश्चन ही करने हैं, केवल आपको नॉलेज देने के लिए करना है। इसमें आप दो चीज़ याद रखना, मैं फिर से आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। एक आप ऑर्डर याद रखेंगे और एक आप तस्मक ऑब्व्यू याद रखेंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप कॉपी अलग बना ले ट्रिक की। अगर यहाँ पर कोई भी ट्रिक लगाया जा रहा है या कहीं पर भी कोई ट्रिक बताई जा रही है, कोई पॉइंट बताया जा रहा है, तो उसको कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको ये मैथ करने में आसानी होगी। मैथ कभी भी, मैं आपको फिर से बता दूं, मैथ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा दिमागी, कोई इतना माइंड करने वाली नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लाइटली लेने की ज़रूरत है आपको। मैथ बहुत ज़्यादा सरल सब्जेक्ट होता है, बस इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। आप अगर इसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे, मैथ आराम से होगी। तो मैं आपको ये मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने समझाया। अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे फिर से पता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होगा उससे पता कर सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। इसको आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे। दैट्स ऑल। इसके बाद